हाँ, तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण बेसिकली दो चरों का एक समीकरण होता है, जिसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में मुख्य रूप से जो होता है वो दो चरें होते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें a1 ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है और ये भी हमारा कांस्टेंट, लेकिन ये जो चर होते हैं x और y, इसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में ले सकते हैं। यदि हम लोग मान लेते हैं कि एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, कोई समीकरण हमारे हिसाब से दिया हुआ है, तो इस पर कौन कौन से कंडीशन लागू होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के 3.1 में मेनली ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के बेस पर बनेंगे और ये रूल पर कम से कम आप लोग का 4 से 5 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या है। तो a1/a2 और b1/b2 हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो अगर a1 और b2 और इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ये एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है और ये इसका जो हल होता है वो एक हल होता है, क्योंकि ये एक बिंदु पर काटता है इसलिए इसका एक हल होता है और ये अद्वितीय होता है। और ये बेसिकली इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसका एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, वो हमेशा संगत होता है। एक हल या कितने भी हल जिसका निकल गए जो प्रतिच्छेद कर रही है या समानांतर हो, किसी बिंदु पर हम संपाती हो, तो वो हमेशा संगत होता है और जो एक दूसरे में लाइन में नहीं टच करता है वो समानांतर होता है। तो b1a2 जान लेते हैं और b1b2 c1 c2 अगर ये दोनों इक्वल हो और ये डज नॉट इक्वल टू हो तो इस कंडीशन में रेखाएं समानांतर होती है और इसे हम लोग असंगत कहते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको मैं करके दिखाऊंगा। और अगर तीनों रेखाएं a1a2 b1b2 और c1 c2 तीनों बराबर हो तो इस कंडीशन में रेखाएं संपाती होती है और संपाती रेखाएं बेसिकली संगत होती है, लेकिन समानांतर रेखाएं जो होती है वो असंगत होती है। ऐसा असंगत का एक कंडीशन हमने जाना और संपाती और संगत का दो कंडीशन जाना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ये तीनों रूल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव भी कितने सारे बन जाएंगे और इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन में बनेंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन 3.1 के हम लोग बनाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको हम लोग लिखने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन को जानते हैं। इसमें लिखा है, अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुम्हारे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप याद कीजिए। हम लोग बीजगणितीय रूप जानते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि माना कि आफताब की आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की उम्र y वर्ष है। तो जो अमिताभ की उम्र x वर्ष मान लीजिए बेसिकली और उसकी पुत्री की उम्र y वर्ष मान लीजिए, तो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन होगा, पहले कंडीशन को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व क्या होगा कि अमिताभ का उम्र क्या होगा। 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु, अमिताभ की आयु हो जाएगी x - 7 वर्ष और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी y - 7 वर्ष। अब इसी कंडीशन पे क्या कहता है कि अमिताभ अपनी पुत्री की आयु से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या अमिताभ कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि अमिताभ की जो अभी की रिसेंटली आयु है वो आयु का 7 वर्ष पूर्व वो, हाँ तो कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व हमने निकाल लिया। अब अमिताभ कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि अमिताभ के 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु कितनी थी, 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की जो आयु थी 7 वर्ष पूर्व
मैं तुमसे, यानी कि वो कहता है अपनी पुत्री से, मैं तुमसे तुम्हारी आयु का केवल 7 गुना था। तो अब इसको अगर हम लोग एक बार समीकरण में निकालना, बेसिकली 2 को समीकरण ही इसमें निकालना मुख्य रहता है, 7y - 49। अब इसको अगर सॉल्व अप करते हैं तो x - 7y = -42 इक्वेशन इसको फर्स्ट कर सकते हैं। अब देखिए मेन रूप से हमको इसको पकड़ के चलना है कि एक इक्वेशन हमारा ये आ गया। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और ये इक्वेशन को लेकर के हम लोग ऊपर चलते हैं। तो चलिए, तो कंडीशन 1 के बेस पर हम लोग ने ये सॉल्व कर लिया कि एक समीकरण कैसे है। दूसरा समीकरण में अब आप कहता है अपनी पुत्री से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद, पहले x वर्ष था तो 3 वर्ष बाद जिसमें 3 वर्ष को ऐड कर दिया, तो आपकी उम्र इतना, तो 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का केवल 3 गुना ही रह चुका है। तो उसकी आयु, पुत्री का आयु y था, तो 3 वर्ष बाद y + 3 हो जाएगा। अब ये 3 गुना उसकी पुत्री का आयु का रह गया, यानी कि ये इक्वेशन ये होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x + 3 = 3y और +9। अब इसको अच्छे से अगर सॉल्व हम लोग करते हैं तो x - 3y = 6 इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब हम इसको अगर बीजगणितीय रूप से सॉल्व करना चाहते हैं तो विलोपन विधि से विलोपन विधि क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को है, अब इसको हम लोग बेसिकली विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, घटाने पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x - 7y = -22 इक्वेशन ये फर्स्ट था। इसको हम लोग कर सकते हैं x - 3y = 6 इक्वेशन सेकेंड था। घटाएं तो साइन चेंज हो जाता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। इस घटाने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो x कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर लिखेंगे तो ये हमारा 4 -4y हो जाएगा, -4y, और ये हमारा -48 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको कर सकते हैं कि 1 और 2 यानी 12, यानी y = 12 आ गया। y = 12 को अगर हम समीकरण सेकेंड में रखते हैं तो इसको हम लोग यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो समीकरण सेकेंड में किसी में आप रख सकते हैं, सेकेंड या फर्स्ट दोनों में। तो हम सेकेंड में रखते हैं, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, y = 12 रखने पर तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण सेकेंड हमारा यहाँ था, यानी x - 3y, यहाँ पर हमने 12 रख दिया, बराबर 6 है। अब x - 36 बराबर 6, x बराबर इसको प्लस में उधर कर सकते हैं तो प्लस में हो जाएगा, यानी 42। तो इस प्रकार से हमारा उम्र आ जाता है, x का मान आया 42 और y का मान 12 ईयर, यानी पिता का उम्र 42 साल है और पुत्री का उम्र 12 वर्ष है वर्तमान समय में। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन, जैसा कि मैंने एक पिछले क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था, आप लोग पूरे नहीं सॉल्व करिएगा, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए, ताकि अच्छे से आपको समझा दूं, इसके लिए मैंने सॉल्व कर दिया था। बेसिकली हम लोग को समीकरण ही निकाल करके छोड़ देना है बीजगणितीय फॉर्मेट में। जैसे कि मैं दूसरे क्वेश्चन में चलता हूँ कि यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप लोग मान लीजिए कि माना कि एक बल्ले की कीमत, माना कि बल्ले को मान लीजिए, एक बल्ले की कीमत को आप लोग x मान लीजिए, x रुपया, और गेंद की कीमत को आप लोग मान लीजिए, गेंद की कीमत को y रुपया। तो इसको x रुपया, इसको y रुपया मान लिया। अब इसने खरीदे कितने हैं, तो उसको आप लोग इसमें 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे 3900 रुपया। तो 3 बल्ले तो इसको 3x कर सकते हैं, 3 गुना 3x प्लस 6 बल्ले खरीदे, यानी 6y बराबर कितना, 3900 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और उसने फिर बताया है कि उसने एक बल्ले फिर से खरीदे और 3 गेंद फिर से खरीदे। एक बल्ले यानी x और 3 गेंद फिर से खरीदे, यानी 3y। कितने में खरीदे, 1300 रुपये में खरीदा, 1300 रुपये में खरीदा। तो ये इक्वेशन बेसिकली सेकेंड हो गया। दिस इज ज्यामितीय, यही एक ज्यामितीय रूप है, इसको आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए। बस इतने तक आपको सॉल्व करना था, उसको मैंने अच्छे से, इसके भी अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं विलोपन विधि और इसका पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि मैं निकाल सकता हूं, लेकिन इसको निकालने से कोई बेनिफिट नहीं है। और 3.1 में सिर्फ ज्यामितीय रूप और ग्राफीय रूप निकाला। ग्राफीय रूप आप लोग खुद से बना सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन और भी इजी है, इसको आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हालांकि मैं जानता हूँ आप लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसमें लिखा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करिए। तो आप लोग मान सकते हैं कि सेव को x मान सकते हैं, सेव को 100 रुपया मान सकते हैं 1 केजी का। वही 1 केजी अंगूर को मान सकते हैं y रुपया, अंगूर को मान सकते हैं y रुपया। तो इसको x रुपया और इसको y रुपया मान लीजिए दोनों को। अब इसको समीकरण के फॉर्मेट में कर दीजिए, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना रुपये में हुआ, 160 रुपया हुआ, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी बार आप ले लेते हैं तो 4 केजी सेव लेते हैं यानी 4x, और 2 केजी अंगूर लेते हैं यानी 2y बराबर हम लोग कर सकते हैं कितना रुपये में, 300 रुपया में लिया तो 300, यानी कि ये क्वेश्चन सेकंड। यही हमारा ज्यामितीय रूप है। देखिए हम लोग गुना क्यों करते हैं x को, ये बात आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि डाउट लगता होगा, तो मैं बता देता हूँ। अगर एक कलम का 5 रुपये में आप लोग कलम लेते हैं और आपने 5 कलम खरीदा तो इसका 25 रुपया दाम हो जाएगा कि नहीं। 5 रुपया में एक कलम आपको देता है, तो एक खरीदते हैं आप 5 कलम तो 25 रुपया, ये कहाँ से आया। अब यही 5 रुपया जो एक कलम की कीमत है उसी को इसमें गुना करते हैं तो 25 आता है। उसी प्रकार मैंने एक सेव का x मान लिया है कि हमें नहीं पता इसलिए x माना, और इसको मैंने 2 कलम है तो 2 सेव है तो 2 से गुना कर दिया है 4, तो इसलिए हम लोग इसको गुना करते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, हालांकि अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, खुद समझिए। ओके बाय।